हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस रांची। एसएससी स्टेनोग्राफर की हम बात करने वाले हैं और इंग्लिश में क्या सिलेबस रहने वाला है, इंग्लिश का पूरा डिटेल्ड सिलेबस हम करेंगे डिस्कस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, डू लाइक शेयर एज मच एज पॉसिबल। आइए समझते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में हमें क्या पढ़ना है और इंग्लिश के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी और बहुत कुछ। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए गाइस, अगर हम इंग्लिश की हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो इसमें गाइस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, सुनते रहिएगा ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने रहते हैं, 100। ठीक ना। और जो टोटल मार्क्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 100। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको पता होगा। माइनस मार्किंग होती है, कितनी होती है, 0.25। इतनी सी बात याद रखिएगा। टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 100। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 100। माइनस मार्किंग कितनी है, 0.25। इतनी सी बात याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या है सिलेबस में, क्या पढ़ना है। देखिए गाइस, एक बहुत बड़ी बात आपको बता दें, अगर हमें ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है तो हम सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए, ये इंग्लिश इंट्रोडक्शन में आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं, कैसे मैं पढ़ाऊंगा और किस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। आइए समझते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ग्रामर, द सेकेंड वन इज वोकैब, थर्ड वन इज रीडिंग। तो ग्रामर की हम जब बात करते हैं, इसमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, है ना। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, जितने ग्रामर के पार्ट होते हैं, यानी कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी बातें यहाँ पर करेंगे। और वोकैब में क्या होता है, आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, और हम बात कर सकते हैं, आपके कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब, है ना। और क्या कह सकते हैं, वन वर्ड की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वोकैब की बात करने वाले हैं। और थर्ड पार्ट कौन सा है, रीडिंग। रीडिंग के थ्रू क्या हम पढ़ाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। ये समझ लीजिएगा कि हम इस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है मैंने, ग्रामर में, वोकैब में और रीडिंग में। आइए देखते हैं इसके सब पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए बात करते हैं, देखते हैं। देखिए गाइस, अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर में क्या पढ़ना है, ग्रामर में देखिए क्या पढ़ना है, मैं आपको समझाता हूं। ग्रामर में पहला पार्ट क्या आता है, स्टेनोग्राफर में स्पॉटिंग एरर्स का। यहाँ पे सारे पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे, वॉइस की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, नरेशन की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन टैग हो गया, है ना, क्वेश्चन टैग हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। और सेंटेंस कंप्लीशन, ये भी बेस्ड किस पर होगा, बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना। यानी कि कोई सेंटेंस दे रखा होगा, उसको करना होगा कंप्लीट। ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, हमने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि एसएससी है, वेरिएशन हर बार लेकर आता है। और एक पार्ट आता है कौन सा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई एक वर्ड या कुछ फ्रेज दे रखी होगी और आपसे कहा जाएगा इसको आप कितना सही कर सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट, अगर आप कर सकते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे क्या करना है, चूज करना होगा। ठीक है ना। अभी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पहले देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, जो कि आपकी ग्रामर बेस्ड रहेगी। तो इसमें 4 पार्ट पढ़ने हैं, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ये पार्ट नया मैंने ऐड करा है। हो सकता है एसएससी इस बार में क्वेश्चंस बना सकती है, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। और यहाँ पर बात करने वाले हैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड, हो सकता है यहाँ पर इसे कह दें आप लोग, या आप एसएससी कह सकती है नो इम्प्रूवमेंट। तो जैसे होंगे क्वेश्चन हम बनाएंगे और सीखेंगे। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो ग्रामर का ये पार्ट रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। डिटेल में चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम वोकैब की अगर बात करते हैं, वोकैब, क्योंकि मैंने क्या करा है, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, वोकैब, रीडिंग और ग्रामर। ग्रामर की बात कर ली है, अब बात करते हैं वोकैब की। देखिए गाइज, वोकैब में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, मैं आपको समझाता हूं, सुनिए ध्यान से। देखिए, वोकैब में क्या पढ़ना है, एंटोनिम पढ़ना है, सिनोनिम पढ़ना है, होमोनिम क्या होते हैं,
होमोनिम होते हैं, दो सिमिलर वर्ड होते हैं, इनका मीनिंग बताना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने कह दिया एडवाइस, ठीक है ना, और एडवाइस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग सलाह देना होता है, बस डिफरेंस क्या है, ये आपकी वर्ब है और ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं होमोनिम में, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। और देन बात करते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको हिंदी में कहते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। क्या कहते हैं बेटा, लोकोक्तियां और मुहावरे। अब इसमें कॉलम मैंने ऐड करा है मैच द कॉलम। हो सकता है एसएससी अगर अपडेट करेगा तो यहां से क्वेश्चंस बना सकता है वो। अगर सपोज यहां पर 4 वर्ड दे रखे होंगे और यहां पे वर्ड होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं ना मैच द कॉलम, और यहां पर इसका दे रखा होगा कि वर्ड का मीनिंग दे रखा होगा। तो 4 वर्ड आपके सामने होंगे और यहां पर इसके मीनिंग दे रखे होंगे, आपको मैच करना है, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। तो ये हो सकता है एसएससी इस बार आपके सिलेबस में कुछ थोड़ा सा चेंजेस करे, तो यहां से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस वो बना सकता है, इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। और बात करेंगे फिर किसकी, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फ्रेजल वर्ब, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स ये हो सकता है आपके वोकैब बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि वोकैब की हम बात कर रहे हैं सेगमेंट में, तो वोकैब की ही बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो हो सकते हैं वोकैब बेस्ड हो सकते हैं, और हो सकता है फ्रेजल वर्ब पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। और यहां पर एसएससी आपके एग्जाम में पूछती है वन वर्ड, है ना, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो यहां से आपके वोकैब पे ये सारे पार्ट हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं सर रीडिंग के पार्ट में, हमें क्या पढ़ना है। रीडिंग के पार्ट में देखते हैं क्या पढ़ना है, आइए समझते हैं। देखिए रीडिंग के पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली बात हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अनसीन पैसेज। क्या पढ़ाएंगे गाइस, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट। अब ये होता क्या है, एक जो अनसीन पैसेज क्या होता है, एक छोटा सा पैसेज होगा, ठीक है ना, इसमें ये पैसेज होगा। और स्टेनो की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 से 3 या 4 पैसेज आपके एग्जाम, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। 2 से 3 या 4 पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक पैसेज दे रखा होता है, आपको रीड करना होता है, और इसके 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर को निकालना है। अब ये कैसे होगा, रीडिंग कैसे करी जाएगी, ये हम सारी बातें करेंगे, परेशान मत होइएगा। इंग्लिश की जिम्मेदारी मोहित सर के ऊपर है, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट की हम बात करते हैं, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सपोज ये होता क्या है, एक इतना बड़ा क्या होगा, आपका एक पैसेज होगा, इसमें छोटी छोटी क्या होंगी, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। सपोज ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और सभी फिलअप की 4 ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना है इस फिलअप का, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। इस फिलअप के 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऐसे करके आपके 5 से 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जब बात करते हैं पैराजंबल की, ये क्या होता है, इसमें 4 सेंटेंस गिवन होंगे, ठीक है ना। इसे एसएससी कहता है PQRS, और आपको इसे क्या करना है बेटा, ऑर्डर में लगाना है। क्या करना है, ऑर्डर में लगाना है, दैट इज वुड बी कॉल्ड एज पैराजंबल्स। 4 सेंटेंस दे रख, देसी अंदाज में सिखा रहा हूं, 4 सेंटेंस दे रखे होंगे, इनको क्रम में लगाना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं पैराजंबल, इसे ही कहते हैं PQRS, इसे ही कहते हैं रीअरेंजमेंट। बात क्लियर हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं डिटेल में सिलेबस क्या रहने वाला है, मोहित सर आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है। और इस बार स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम कैसे क्या करें कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाए और हम फाइनल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ना। अब डिटेल में मोहित सर कैसे पढ़ाएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी बातें करते हैं। देखिए डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें हम बिल्कुल, मैं ये मान के चलूंगा जो मेरे बच्चे हमसे पढ़ने आएंगे वो इंग्लिश का ABCD नहीं जानते हैं, बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अंग्रेजी को समझते ही नहीं है। तो मैं वहां से शुरुआत करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और टॉप लेवल तक आपको ले जाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं मैं उनको साथ लेकर चलता हूं, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी डर लगता है अंग्रेजी से। तो ये क्लास करिएगा, आपका जो भी डर है बिल्कुल दूर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मैंने प्लान करा है, इसी के रिगार्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे और कम समय में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब कुछ कराएंगे। अब इसमें बात करते हैं कि मोहित सर जो है आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि यहां पर हम इंग्लिश के जो भी बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। क्या होता है सब्जेक्ट,
लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश किन वर्ड से बना है, फ्रेज क्या होती है बेटा, क्लॉज क्या होता है ना, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लॉज का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो ये सारी बातें हम यहां पर करेंगे। लेटर कितने होते हैं, साउंड कितने होते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड क्लास क्या होता है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको कहीं पर नहीं पढ़ाई जाएंगी, आपको डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस में ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी, इंग्लिश की भी प्रोवाइड करी जाएगी। हमारी पूरी टीम आपको डेडिकेशन के साथ गाइड करेगी, बस आपको इस चैनल पर आना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर देना है। अब ये टॉपिक हमारा जैसे ही बेटा पूरा हो जाएगा, हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे। जब इसको डिटेल में हम पढ़ लेंगे ना, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टेंस। टेंस बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, टेंस की जो भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे। और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है क्योंकि समय बहुत कम है बेटा। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वर्ब पढ़ाएंगे। वर्ब के बाद पढ़ाएंगे वॉइस, जिसे आप कहते हैं एक्टिव पैसिव। क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव। फिर क्या पढ़ाएंगे, नरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, तो हम ये सारी बातें करेंगे। फिर क्या पढ़ाएंगे, आपको नाउन पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंस, वर्ब, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक ना। तो ये सिलेबस रहने वाला है, इसी के रिगार्डिंग हम आपको गाइड करेंगे। प्रॉमिस करते हैं, अगर आपने मेरी पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया तो हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि इंग्लिश में जो 100 क्वेश्चन एसएससी के आने वाले हैं ना स्टेनोग्राफर में, आप इसमें से बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। प्रॉमिस करते हैं, आपका नजरिया बदल जाएगा, सोचने के लिए कहोगे सर इंग्लिश को क्या ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। प्रॉमिस करते हैं डेली आइएगा। और टाइमिंग की अगर हम बात कर लें, छोटी सी यहीं पे बात कर लेते हैं, आपकी सर की इंग्लिश की टाइमिंग की क्लास, यानी कि टाइमिंग क्या रहेगी सर आपकी इंग्लिश की जो क्लास आप लेने वाले हैं, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। टाइमिंग की अगर मैं बात करता हूं तो रात में 9 बजे से क्लास रहने वाली है और 1 घंटे की क्लास रहेगी। और इस सिलेबस को हम पूरा करेंगे। आपके जो भी एसएससी स्टेनो का एग्जाम लगा है, इसी के रिगार्डिंग हम पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, 9 बजे से क्लास रहने वाली है आप लोगों की। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है और इस टाइम पे बच्चे फ्री रहते हैं, खाना वाना खा लीजिएगा, फिर हम डिटेल में सारी बातें करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव के बाद हमें क्या पढ़ाना है आप लोगों को। देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे गाइस एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। और क्वेश्चन टैग पढ़ने के बाद कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, फिर हमारा आंसिन पैसेज आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराजंबल आएगा। इसको बीच बीच में हम आपको कराते रहेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं सारी चीजें। अनसीन पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, बीच बीच में ये सेशन लाते रहेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, क्लोज टेस्ट हो और पैराजंबल हो। ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे वोकैब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हालांकि वोकैब हम डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे आपको, है ना। इसमें क्या रहने वाला है, सिनोनिम डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे, एंटोनिम पढ़ाएंगे, होमोनिम पढ़ाएंगे, वन वर्ड पढ़ा देंगे, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और जो भी आपको लग रहा है सर मोहित सर ने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, तो मुझे आप बता सकते हैं, तो वो टॉपिक आपको हम पढ़ा देंगे। तो ये अदर में मैंने रख दिया है। तो 25 टॉपिक हैं गाइस, कितने हैं, 25। अब इस टॉपिक को हम, जितने भी 25 टॉपिक हैं, इसको बहुत ही डिटेल में कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात करेंगे कि हमें एग्जाम में वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है और हमें तैयारी बहुत धुआंधार तरीके से करनी है। तो गाइज ये डिटेल सिलेबस रहने वाला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं कल 9 बजे, एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करेंगे। ये हमारा सिलेबस है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाएंगे। पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। और टाइमिंग में फिर से बता दूं, टाइमिंग क्या रहने वाली है, रात में 9 बजे से आइएगा और 1 घंटे धुआंधार तरीके से, बिल्कुल ये मान के चलेगा कि हमें कुछ नहीं आता है, मोहित सर हमको सिखा देंगे। ठीक है ना। तो हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग हियर।